हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के लेक्चर में लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की छोटी छोटी बेसिक्स, उसकी फंडामेंटल नॉलेज के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बारे में हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे कि हर एक स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, कर लेते हैं बहुत इजीली, लेकिन जैसे ही उनके पास फंडामेंटल नॉलेज की बात करते हैं तो वहां पे वो असमर्थ हो जाते हैं, उनको करने में कठिनाइयां होती है। तो इसी चीज का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों हम लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी, छोटी छोटी बारीकी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बेस को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो चलते बच्चे आज के टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। सबसे पहले पहला फंडामेंटल में आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने भी काउंटिंग नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो पहली फंडामेंटल आपकी आ गई कि ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं और ये हमारा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं दूसरे फंडामेंटल की तरफ जिसका नाम है इंटीजर। ये जानते हैं बच्चे कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स को समझना बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। इंटीजर यदि आपको समझना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसको आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हम अक्सर आई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी नंबर्स है, काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसके साथ साथ जीरो को भी एक इंटीजर माना गया है, और -1 -2 -3 -4, और ये जितने भी ये नंबर हैं आप देख सकते हो, -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इंटीजर कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि काउंटिंग नंबर और उसका नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? तो यदि हम नेचुरल नंबर को जीरो से स्टार्ट करें, 1 0 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर को किससे स्टार्ट करें? हम जीरो से स्टार्ट करें तो इसको होल नंबर कहा जाता है। तो बच्चे आपने तीन बातें अभी तक समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करना है, जो कि 1 2 3 4 5 डैश 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 कर आप बता सकते हो, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को आई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हो गए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर, अब अगली बात आ रही है पॉजिटिव इंटीजर की तरफ। पॉजिटिव इंटीजर, देखिए बच्चे, ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसको हम i प्लस से और z प्लस से डिनोट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगा ये कुछ ऐसा होगा, जीरो नहीं लेते हैं हम, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। आई थिंक ये बच्चे समझ में आ रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस और z प्लस से डिनोट करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इसको हम एक नेचुरल नंबर में भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। नंबर जो होना चाहिए वह एक कंप्लीट होना चाहिए, उसी को हम
इंटीजर कहेंगे। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट बात की तरफ। निगेटिव इंटीजर, यदि आपके सामने कहीं निगेटिव इंटीजर आ गया, निगेटिव इंटीजर, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको i माइनस से डिनोट करना है, और यहां पे सारे निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से ये कुछ बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से डिनोट करना और निगेटिव इंटीजर को i माइनस से डिनोट करना। चलते हैं नेक्स्ट बच्चे, जिसका नाम होगा नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर? जब पॉजिटिव इंटीजर को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव जब इंटीजर हमारा जब जीरो से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा बोल सकते हैं। और देख सकते हो बच्चे, ये फिर से एक हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर का एक दूसरा नाम बन गया, जिसका नाम होगा नॉन निगेटिव इंटीजर। आप आई थिंक कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, अब हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसा कि बच्चे नाम से ही आप वाकिफ हैं कि इंटीजर होगा लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो कि शामिल होगा जीरो से -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, इसको स्टूडेंट बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है बच्चे? आई थिंक कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे, अपने कॉपी में लिखते जाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इस चीज को समझना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम होगा इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, कुछ बच्चों के मन में शंका होता है कि सर इवन इंटीजर किसको कहें। तो बच्चे आज आपको एकदम साफ साफ क्लियर किया जा रहा है कि इवन इंटीजर जो होता है, पहला होगा इवन इंटीजर में 0, +-2, +-4, +-6 डैश डैश डैश। मतलब ऐसा कोई इंटीजर जो कि 2 से पूरी तरीके से कट जाता है, उसको बोलते हैं हम इवन इंटीजर। आई होप की बातें मेरे समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, ठीक है बच्चे? तो ऑड इंटीजर्स में क्या शामिल करेंगे बच्चे लोग? ऑड इंटीजर्स के अंदर ऐसे इंटीजर्स होंगे जो कि 2 से डिवाइड करने पे ये पूरी तरीके से कटता नहीं है, डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो होगा +-1, +-3, +-5, +-7, ये जितने भी इंटीजर्स देख रहे हो, ये सभी के सभी ऑड इंटीजर के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हो कि इसमें हर एक जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? यस, बिल्कुल, आप इसको ऑड भी बोलते हो, ऑड नंबर भी बोलते हो। ठीक है, हम यहां पे इसको ऑड इंटीजर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आप इसको नोट कर सकते हो बच्चे।
नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? अगली जो कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स की, ऐसा कोई नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे कोई नंबर जो 1 से कटता होगा और खुद से कटता होगा, लाइक जैसे सबसे जो छोटी प्राइम नंबर होता है ये 2 को रखा गया है प्राइम नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चे, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे बहुत सारे आपके पास नंबर्स मिलेंगे जो कि प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। आई होप कि बच्चे आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो कंपोजिट नंबर्स में बताया गया है कि यह एक नेचुरल नंबर होता है और इसके कम से कम 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, कम से कम एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग जिसके भी फैक्टर्स होंगे उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको हम बोलेंगे क्या है, कंपोजिट नंबर्स। आप इस 4 का फैक्टर देखो, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। एक तो पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है और तीसरा फैक्टर 4 है, इसलिए ये 4 क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 6 के बारे में सोचिए, 6 इसके भी कई सारे फैक्टर होंगे। एक पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा 2, ठीक है, तीसरा 3, चौथा 6 खुद है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि क्या होना चाहिए, जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स आते हैं उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और कंपोजिट नंबर्स ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है, कुछ बच्चों के मन में संदेह आती है कि क्या 1 को प्राइम नंबर बोले या कंपोजिट नंबर बोले। कुछ बच्चे के मन में यह डाउट आ जाता है कि सर 1 क्या होगा, 1 क्या प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। तो बच्चे आप इसको हमेशा से ध्यान में रखिएगा, 1 नीदर प्राइम नंबर होता है नॉर कंपोजिट होता है। यह ना ही प्राइम नंबर होगा और ना ही यह एक कंपोजिट नंबर को शो करता है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि 4 को क्या हम सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कह सकते हैं? तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। यदि आपके एग्जामिनेशन में कहीं आ गया कि बताइए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप जवाब देते हो 4। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से क्या 2 को इवन प्राइम नंबर बोल सकते हो? तो यस स्टूडेंट्स, यह एक इवन प्राइम नंबर भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 जो है ये खुद से कटता है, खुद से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, और सिंस जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम इवन प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो आपसे बोला जाए कि इवन प्राइम नंबर बताओ कितने होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है और वो नंबर है 2। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट आगे के टॉपिक की तरफ। आप इसको नोट चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं को प्राइम नंबर्स की तरफ। अक्सर मैंने देखा है कि को प्राइम नंबर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत आती है कि सर को प्राइम नंबर क्या है, जरा सा को प्राइम नंबर मेरे को बता दो। तो बच्चे को प्राइम नंबर याद करना बहुत ही आसान है। ऐसे 2 नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे जब उन दोनों नंबर का एचसीएफ
इक्वल टू 1 होता है, एचसीएफ निकलना चाहिए 1। वो दो नंबर को प्राइम कहलाएंगे जब उन दोनों का एचसीएफ कितना आता है बच्चे, 1 आता है। जैसे आप देख सकते हो कि 1 और 3 ये जो दोनों नंबर है ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8। तो ये जितने भी नंबर्स देख रहे हो आप बच्चे, ये सभी के सभी को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आई होप कि बच्चे आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आप अपने नोटबुक में इसको जरूर से नोट करते जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे कि क्या को प्राइम नंबर का कोई और भी नाम है। तो बच्चे दो नंबर को प्राइम तो तब कहा जाएगा जब दोनों का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और इस दो नंबर को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। जैसे 1 2 एक दूसरे के को प्राइम है, 2 3 को प्राइम नंबर से है, और इसका दूसरा नाम रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो कहीं रिलेटिवली प्राइम आ जाए तो आप इस बात को जरूर से समझेंगे कि को प्राइम ही लिखा गया है। आई होप कि मेरे बातों को समझ रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। आप इसके बारे में जरूर से सोचें कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, जरूर से आप सोचिए कि ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो ट्विन का मतलब बच्चे आप जानते हो कि दो होता है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 निकलता हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। लाइक जैसे आप देख सकते हो 3 5, ये 3 5 ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है। फिर आप देख सकते हो 5 7, ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है, 2 है। 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे आपके पास 11 13 17 19, ठीक है, इसके साथ आपके पास 29 एंड 31। तो आप देख सकते हो ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे प्राइम नंबर्स का पेयर है, और ये पेयर्स एक दूसरे के ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो बच्चे बहुत ही इसको अच्छे से आप समझने का कोशिश करेंगे। हर एक बात को बहुत ही डीप में बताया जा रहा है, आप इसको दिमाग में नोट करते चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। ट्विन प्राइम नंबर का पकड़ने का एक और रास्ता होता है बच्चे, कि जब भी ट्विन प्राइम को आप आपस में जोड़ते हो वो 6 से डिविजिबल होता है। ट्विन प्राइम को जब भी आपस में जोड़ते हो तो 6 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। आप देख सकते हो 11 और 13 को जोड़ोगे तो 24 आएगा, 17 और 19 को जोड़ोगे तो ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये भी 6 से डिविजिबल होगा, 5 7 को ऐड करोगे तो 6 से डिविजिबल होगा। बट 3 5 के बारे में जब सोचते हो तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम को ऐड करने पे वो 6 से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट 3 5। ठीक है बच्चे, आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख सकते हो, नोट कर सकते हो। चलते हैं हम आगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा रेशनल नंबर, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे
जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए, जिन नंबर्स को आप P बाई Q के फॉर्म में लिखते हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 आता है। समझ रहे बच्चे? जैसे 2 को आप 2 बाई 1 लिख सकते हो क्योंकि यह एक रेशनल नंबर है। 3 को 3 बाई 1 लिख सकते हो। 2 बाई 3 आप देख सकते हो, ये 2 बाई 3 भी क्या है, P बाई Q के फॉर्म में है और Q 0 नहीं है। अगेन 3 को 3 बाई 1 लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि रेशनल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसे कहा जाता है रेशनल नंबर्स। आई होप कि बच्चे ये बात समझ में आ चुकी है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं जो कि रेशनल ना हो, इरेशनल। जो नंबर इरेशनल नहीं होता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। मतलब जिन नंबर को P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे उसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। और जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि √2, √3, √5 ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? जहां पे P और Q क्या होता है, एक इंटीजर्स होते हैं। कुछ बच्चों को मन में संदेह होता है कि सर √2 को क्या √2 बाई 1 लिख सकते हैं? तो बच्चे √2 को √2 बाई 1 जरूर लिखोगे और √2 को √2 बाई 1 जरूर से लिखते हो, बट यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इस बात के लिए ध्यान से रखिएगा, यहां पे इंटीजर नहीं है न्यूमरेटर, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है? तो जो नंबर रेशनल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। आप देख सकते हो यहां पे 2 बाई 1 2 को लिखा गया है, मगर √2 को √2 बाई 1 लिखते हुए भी यह एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहां पे P और Q दोनों को दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है बच्चे? और इंटीजर जैसा कि जस्ट आपको बताया कि कंप्लीट नंबर इंटीजर कहलाता है। यहां पे ये नंबर कंप्लीट नहीं है, √2 कंप्लीट नहीं है। ठीक है? और आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो नंबर नीदर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इरेशनल बोलते हैं। तो √2 की जो वैल्यू निकलेगा ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। ठीक है? इसलिए यह एक इरेशनल नंबर है। √3 भी एक इरेशनल नंबर है, √5 भी एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि आपने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्लास 10 में भी पढ़ा है कि प्रूफ करिए √3 इक्वल्स टू अ इरेशनल नंबर। ठीक है? एन इरेशनल नंबर। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है? नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं हम टॉपिक जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम अगली फंडामेंटल में रियल नंबर्स। तो बच्चे बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। इसका डिफिनेशन ऐसे बोलते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है? जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है सबको कंबाइन कर दोगे उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे √2 भी शामिल होगा, -√2 भी शामिल होगा, 1, 0, 3/2, 5/2, ये जितने भी ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी रियल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये सभी रियल नंबर में आएंगे। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें कुछ बातें आपको जानना चाहिए कि रियल नंबर को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं R इक्वल्स टू Q, जो कि रेशनल हो गया, और इनवर्ड यहां पे यूनियन दिखा रहे हैं, यूनियन
इरेशनल नंबर, हम इसको इरेशनल से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल का जब कंबाइन कर देते हो, यूनियन कर देते हो, तो निकल कर आ जाता है रियल नंबर। आई होप कि बच्चे आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि हर एक इंटीजर जो होता है एक रियल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो 2 जो है एक रियल नंबर है, 2 क्या है, एक रियल नंबर है, और 2 एक इंटीजर भी है, ठीक है बच्चे। तो आप कह सकते हो कि हर एक इंटीजर रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर लाइक 2/3 यह एक रियल नंबर है, बट इंटीजर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक इंटीजर एक रियल नंबर होता है, बट एवरी रियल नंबर नीड नॉट टू बी अ इंटीजर, ठीक है बच्चे। कुछ बातें और है आपके पास कि यदि किसी इरेशनल नंबर का निगेटिव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे √2 का यदि हम निगेटिव कर दिया जाए, -√2 कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। कुछ बातें आपके पास है कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। 2 एक रेशनल नंबर है एंड √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एक इरेशनल नंबर निकल कर आता है। तो इस बच्चे इस बात को भी आप याद रखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब जोड़ते हो तो वह एक इरेशनल नंबर ही बनता है, ठीक है। कुछ बातें आपको ध्यान रखने का है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम C से डिनोट करते हैं, जिसमें I लगा होगा, I, 2I, 3I, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो I है, आपने देखा होगा कि रूट में -1 की वैल्यू, तो रूट में -1 को हम I से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जितने भी इमेजिनरी नंबर है, I, 2I, 3I, 4I, 1+I, 1-I, इन सभी को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट करेंगे। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है। आप चाहे तो इन सारे बातों को नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है डिवीजन या डिवीजन कैसे करें, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि कैसे हम आखिर डिवीजन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे की तरफ।